19 दिसंबर 2024 कराची के एक सुनसान इलाके में रात के अंधेरे में एक काफिला रुका। काली गाड़ियां, भारी सुरक्षा और चारों तरफ खामोशी। अचानक एक जनाजा उठाया गया, लेकिन ये कोई आम जनाजा नहीं था। ये जनाजा था उस शख्स का जिसका नाम सुनकर आज भी भारत में लोगों की रूह कांप जाती है, दाऊद इब्राहिम। पाकिस्तानी मीडिया में खबरें फैलने लगी कि भारत का सबसे खतरनाक गैंगस्टर, मुंबई ब्लास्ट का मास्टरमाइंड, आईएसआई का करीबी दोस्त दाऊद इब्राहिम मर चुका है। लेकिन क्या सच में वो मर गया, या ये एक और साजिश है? आज हम खोलेंगे उस रहस्य की परतें जो पिछले 30 सालों से दुनिया को उलझाए हुए है। दाऊद इब्राहिम कास्कर का जन्म 26 दिसंबर 1955 को मुंबई के डोंगरी इलाके में हुआ था। उसके पिता इब्राहिम कास्कर एक पुलिस कांस्टेबल थे। किसने सोचा था कि एक पुलिस वाले का बेटा एक दिन भारत का सबसे बड़ा अपराधी बन जाएगा। 1970 के दशक में मुंबई की गलियों में छोटे मोटे अपराध से शुरुआत करने वाला ये लड़का धीरे धीरे अंडरवर्ल्ड का बादशाह बन गया। स्मगलिंग, हत्या, जबरन वसूली, कोई भी काम दाऊद की गिरफ्त से बाहर नहीं था। 1984 में दाऊद ने अपने सबसे बड़े दुश्मन पठान गैंग के मुखिया अमीर जादव को मरवा दिया। इसके बाद मुंबई की पूरी अंडरवर्ल्ड पर दाऊद का राज हो गया। पुलिस, नेता, बॉलीवुड सब उसके इशारों पर नाचने लगे। लेकिन 1993 में दाऊद ने कुछ ऐसा किया जिसने उसे भारत का दुश्मन नंबर 1 बना दिया। 12 मार्च 1993 शुक्रवार की दोपहर मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में अचानक एक भयानक धमाका हुआ। इमारत हिल गई, लोग चीखने लगे, धुआं और खून हर तरफ फैल गया। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। अगले 2 घंटों में मुंबई के 12 अलग अलग जगहों पर बम फटे। एयर इंडिया बिल्डिंग, सेंचुरी बाजार, होटल सी व्यू, जवाहरात भवन, कांग्रेस भवन, कहीं भी सुरक्षित नहीं था। 257 लोगों की जान गई, 700 से ज़्यादा घायल हुए। भारत की आर्थिक राजधानी पर आतंकवाद का सबसे बड़ा हमला हुआ था, और इस सब के पीछे था एक नाम, दाऊद इब्राहिम। सीबीआई और इंटेलिजेंस एजेंसियों की जांच में सामने आया कि दाऊद ने पाकिस्तान की आईएसआई और अंडरवर्ल्ड के जरिए आरडीएक्स और हथियार मुंबई पहुंचाए थे। उसने अपने गुर्गों टाइगर मेमन, याकूब मेमन और दूसरों को इस्तेमाल किया। 1993 के बाद दाऊद भारत में कभी नहीं लौटा। वो पाकिस्तान के कराची में छुप गया, आईएसआई की छत्रछाया में। मुंबई ब्लास्ट के बाद दाऊद को पता था कि अब भारत में उसकी जगह नहीं है। पहले वो दुबई भाग गया। 1990 के दशक में दुबई अंडरवर्ल्ड का हब था और दाऊद वहां का किंग। लेकिन 2000 के बाद जब अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ने लगा तो यूएई सरकार ने भी दाऊद पर शिकंजा कसना शुरू किया। तब आईएसआई ने उसे कराची बुला लिया। कराची में दाऊद को क्लिफ्टन इलाके में एक शानदार बंगले में रखा गया। कहा जाता है कि उसके पास 5-6 अलग अलग सेफ हाउस थे, पूरी तरह से आईएसआई की सुरक्षा में। भारत ने कई बार पाकिस्तान से दाऊद को सौंपने की मांग की, लेकिन पाकिस्तान हमेशा यही कहता रहा, दाऊद हमारे यहाँ नहीं है। दिसंबर 2024 में अचानक पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया पर खबरें आने लगीं कि दाऊद इब्राहिम की मौत हो गई है। कुछ ने कहा दिल का दौरा पड़ा, कुछ ने कहा जहर दिया गया, कुछ ने कहा आईएसआई ने ही मार दिया। कराची के कुछ इलाकों में जनाजे की तस्वीरें वायरल हुईं, लेकिन कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, न पाकिस्तान सरकार की तरफ से न भारतीय इंटेलिजेंस की तरफ से। भारत के खुफिया सूत्रों ने कहा, हमें अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है कि दाऊद मर चुका है। तो सवाल ये है, क्या दाऊद सच में मर गया या ये एक और धोखा है? दाऊद की मौत के पीछे 3 थियरी है। थियरी पहला, दिल का दौरा और बीमारी। दाऊद की उम्र 2024 में 69 साल हो चुकी थी। पिछले कुछ सालों में खबरें आई थीं कि उसकी सेहत खराब चल रही है। डायबिटीज़, किडनी की समस्या, हार्ट की बीमारी, सब कुछ था। कुछ सूत्रों के मुताबिक उसे 2023 में दिल का दौरा पड़ा था और वो आईसीयू में भी भर्ती हुआ था। अगर ये सच है तो हो सकता है कि नेचुरल डेथ हुई हो। दूसरी थियरी ये है कि पाकिस्तान की आईएसआई ने खुद ही दाऊद को खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि दाऊद अब आईएसआई के लिए एक बोझ बन चुका था। भारत का लगातार दबाव, एफएटीएफ की ब्लैकलिस्टिंग का डर, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नज़र, सब कुछ पाकिस्तान पर था। हो सकता है आईएसआई ने सोचा कि दाऊद को मारकर भारत को शांत किया जाए और खुद को बचाया जाए। तीसरी और सबसे दिलचस्प थियरी ये है कि दाऊद जिंदा है और ये सब एक नाटक है। दाऊद ने अपनी मौत की अफवाह फैलाकर भारतीय एजेंसियों और दुनिया की नज़रों से बचने की कोशिश की है। अगर दुनिया को लगे कि वो मर चुका है तो उस पर से प्रेशर कम हो जाएगा। पिछले 30 सालों में दाऊद ऐसे कई ट्रिक्स खेल चुका है। उसकी 4-5 बॉडी डबल्स की बात भी सामने आई है, जो उसकी जगह सार्वजनिक तौर पर दिखते थे।
भारत सरकार ने अभी तक आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक रॉ और आईबी इस मामले की गहराई से जांच कर रही हैं। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल ने एक बार कहा था, दाऊद इब्राहिम को भारत लाना हमारी प्राथमिकता है, जिंदा हो या मुर्दा। अगर दाऊद सच में मर चुका है तो भारत डीएनए टेस्ट और कॉन्क्रीट एविडेंस मांगेगा। दाऊद की 4 बीवियां हैं और कई बच्चे। उसका बेटा मोइन इब्राहिम भी अंडरवर्ल्ड में एक्टिव माना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि दाऊद की बहन हसीना पारकर और भाई अनीस इब्राहिम भारत में ही रहते थे। हसीना की 2014 में मुंबई में मौत हुई थी। अगर दाऊद मर चुका है तो उसका बेटा मोइन अंडरवर्ल्ड को संभाल सकता है, लेकिन अब अंडरवर्ल्ड भी वैसा नहीं रहा। पुराने ज़माने की तरह ओपनली क्राइम करना मुश्किल हो गया है। सच बात तो ये है कि दाऊद का जो सुनहरा दौर 1980-90 के दशक में था, वो अब नहीं रहा। आज मुंबई में अंडरवर्ल्ड खत्म हो चुका है। मुंबई पुलिस की एंटी एक्सटॉर्शन सेल और इनकाउंटर स्पेशलिस्ट्स ने सिस्टमैटिकली पूरे गैंग को खत्म कर दिया। छोटा राजन, दाऊद का पुराना साथी जो बाद में दुश्मन बन गया, को 2015 में इंडोनेशिया से पकड़कर भारत लाया गया। अब वो जेल में है। दाऊद की डी कंपनी अब सिर्फ हवाला यानी इलीगल मनी ट्रांसफर, ड्रग स्मगलिंग और कुछ रियल एस्टेट डील्स तक सीमित है। तो दोस्तों, अब आते हैं असली सवाल पर, दाऊद इब्राहिम जिंदा है या मर गया? सच ये है कि अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं है। अगर वो मर चुका है तो पाकिस्तान ने अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन क्यों नहीं दिया? अगर वो जिंदा है तो इतनी अफवाहें क्यों फैलाई गईं? भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज अभी भी यही मानती हैं कि जब तक कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिलता तब तक दाऊद को जिंदा ही माना जाएगा। भारत के लिए मायने क्या रखता है? भारत के लिए असली सवाल ये नहीं है कि दाऊद जिंदा है या मर गया। असली सवाल ये है, क्या 1993 मुंबई ब्लास्ट के विक्टिम्स को न्याय मिला? क्या अंडरवर्ल्ड का खतरा पूरी तरह खत्म हो चुका है? क्या पाकिस्तान अब भी टेररिस्ट्स को शरण दे रहा है? दाऊद सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक सिंबल है। भारत और पाकिस्तान के बीच टेररिज्म के गंदे खेल का, अंडरवर्ल्ड और पॉलिटिक्स के काले कनेक्शन का। आज की तारीख में 2026 में भी ये मिस्ट्री बनी हुई है। शायद एक दिन पूरी सच्चाई सामने आएगी। शायद दाऊद को भारत लाया जाएगा और उसे फांसी दी जाएगी, या शायद वो अपनी मौत का नाटक करके कहीं और छुप गया है। लेकिन एक बात तय है, भारत उसे भूला नहीं है। न्याय की तलाश जारी है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट्स में बताइए, आपको क्या लगता है, दाऊद जिंदा है या मर चुका है?